सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, वैसे तो ज़ाहिर गहमा गहमी जारी है गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की, लेकिन उसमें एक खबर निकल कर आज आई है जिसने ज़ाहिर एक नई बहस जो है वो शुरू कर दी है। और जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़, उन्होंने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में ये कहा कि फ़ौज से बात हो सकती है, कि डायलॉग मुमकिन है, बशर्ते कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको घर भेज दिया जाए। अब वो ये मुतालबा कर रही हैं। अगर वो ये मुतालबा कर रही हैं तो आइन और कानून के तहत ये मुतालबा कैसे मुमकिन है? यही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो वोट को इज्जत दो का बयानिया रखती है। यही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है फ़ौज से कि वो जो मुंतखब हुकूमत है उसको घर भेज दे। तो फिर जमहूरियत कहाँ हुई? सवालात ये उठते हैं कि अगर ये बयानिया रखने वाली वोट को इज्जत दो, आज उसी बयानी की हामिल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर फ़ौज से ये कहती है कि जो मुंतखब हुकूमत है उसको घर भेज दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून क्या ये चाहती है कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत करे। एक जानब तो ये कहा जाता है कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, और दूसरी जानब उनको खुद कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को आप घर भेजें, तभी आपसे बातचीत होगी। फिर ये भी बताया गया कि कुछ लोग हैं हमारे आसपास मुस्लिम लीग नून में जिनसे रब्ता करने की इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की। बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की। डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन वो छुप छुपा के नहीं हो सकती। अब ये ऐसे वक्त पर इस तरह की बात सामने आना, जब GB के इलेक्शन में सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं और गैलप सर्वे हमारे सामने है जिसमें मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। हुकूमत का अपना बयानिया है, लेकिन अपोजिशन का जो बयानिया है वो ये है कि वोट को इज्जत दो, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है, ये बर्दाश्त नहीं है। कई बार ये कहा गया कि हुकूमत को हम नहीं मानते, मुकाबला हमारा इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है। तो फिर आज ये बात क्यों की गई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद है। उस्मान सईद बस्सा साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, राना अरशद साहब में ज्वाइन करें। मैं सबसे पहले ज़रा हारिस साहब से बात कर लूँ, फिर ज़रा मैं सियासी मौक़िफ़ इस पर लेती हूँ। हारिस साहब, जब ये कहा जाता है, फ़ौज खुद भी कहती है कि भाई हमें सियासी मामलात में नहीं घसीटें, हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं, और फिर सियासी जमातें भी ऐसे ही चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून तो ख़ास तौर पर जब नाम लेके सरबराहों को मुखातिब किया जाए फ़ौज के और ये कहा जाए कि आप दूर रहें इस चीज़ से, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, इस हुकूमत से नहीं है, लेकिन आज जब ये मरीम नवाज़ का बयान सामने आता है तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या अभी ये बयान, इसकी कोई अहमियत है? ये वो कोई पैगाम दे रही हैं या इसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है आपके नज़दीक? क्या वजह है? यह बात यह है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की है कि पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज आइन और कानून की बालादस्ती करती है। ये कौन से आइन में और कौन से कानून में है कि फ़ौज डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जमहूरी गवर्नमेंट फारिग कर दे और उसके बाद इनसे मुज़ाकरात करे, किस कैपेसिटी में करे? इसका मतलब ये कि इनकी बड़ी दूसरा इसमें बड़ी गेम प्लानिंग है। देखें, इन्होंने एक तो फॉरेन जरीदे को दी है, मींस कि सब कुछ पाकिस्तान में फौज कर रही है, पीटी गवर्नमेंट क्या है, जब चाहे फौज हटा दे, जब चाहे जिसको मर्जी हटा दे, फौज की इन्वॉल्वमेंट पे। एक तो ये नंबर 2 कि इस वक्त 3 दिन रह गए इलेक्शन में, मैसेज ये दिया है किसान के अवाम को कि पीटी गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं है, फौज की है, पीटी गवर्नमेंट किसी वक्त भी जा सकती है और हम दोबारा आ सकते हैं ताकि हमें वोट दिया जाए। एक तो ये है। उसके बाद आप ये क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट जो है शो कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट जाने वाली है, ये कह रहे हैं 15 जनवरी तक हुकूमत नहीं रहेगी, 15 जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। मीन्स के जो भी पीएमएल के लोग टूटने वाले हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स हों या एमएनए जो एमपी हों, उनको भी एक ढारस बता रहे हैं कि जी नहीं, गवर्नमेंट जाने वाली, आप हमारी पार्टी में। पॉइंट टेकन, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इनको ऐसा कहना खुद इनके लिए अपनी मुश्किल। अभी जरा राना साहब, वही बात जो मैंने अपने इंट्रो में कही, जो हारिस साहब कह रहे हैं, जब आप लोग बात करते हैं कि जी जमहूरियत की, वोट को इज्जत दो की, और आइन और जो कानून है उसके मुताबिक बात करने की आइन और कानून की बारादस्ती की, तो फिर आप खुद फौज को ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है उसको घर भेज दें, तभी डायलॉग होगा आपसे। ये कैसी बात है? समझ में नहीं आती ये बात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके बोर्ड टीवी का। इशू ये है कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन माशाल्लाह आपने भी देखा था, वो आरटीएस सिस्टम बैठा जिसके नतीजे में इंटरनेशनल लेवल पर धांधली हुई और मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को चुराया गया, सरेआम चुराया गया। और वो धांधली, उसकी रिपोर्ट और आरटीएस सिस्टम पर जो इंक्वायरी बैठी उसकी रिपोर्ट आज तक कहाँ पे है। फिर 2 साल हमने वेट किया, बल्कि 2.25 साल वेट किया। शबाशी साहब ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि मसाकी मशीयत करें ताकि आवाम को बेनिफिट्स मिल सकें। इस हकूमत की नाकामी, क्योंकि ये मुसल्लत शुदा थी और उसके नतीजे में आपके मुल्क की तरक्की को ये गवर्नमेंट खा गई, इनकी नाहली खा गई। 5.8 ग्रोथ रेट से ये 2019 में 1.9 पे आते हैं। लेकिन फिर भी फौज क्यों कह रहे हैं कि फौज हटाए हुकूमत को? नहीं, ये फिर फौज को मुदाखलत का क्यों कह रहे हैं आप लोग के? फौज सियासी मामला में मुदाखलत करे? हम मुदाखलत की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसका एक रोल रहा है, आज के जो हालात हैं, इस हकूमत से हमने बात ना की है ना करनी है। अच्छा, आप ये देखें कि जब जुल्फकार अली भट्टो साहब को सजाए मौत हो रही थी तो उस वक्त भी पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हो रहे थे। चले, आप ये कह रहे हैं हुकूमत से तो बात नहीं हो सकती, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं आपके नजदीक ये सही है। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, एक जानिब तो मुस्लिम लीग यूनियन कहती है कि इस हुकूमत से बात नहीं हो सकती और फिर यही मुतालबा कि हुकूमत को घर भेजे। आप लोग कैसे देखते हैं इस मुतालबे को? बैठकर बात की जाए। शेख साहब मौजूद है हमारे साथ? राब्ता मुनक़ता हुआ है। चलें दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी राना साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हमने बात की, जो हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने बात की कि अब हम बिल्कुल जो बात करेंगे वो ओपन करेंगे, अवाम के इश्यूज की बात होगी और पीडीएम के प्लेटफार्म से बात होगी और इसमें कोई दो राय नहीं। आपने नहीं, बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? आप लोग ही तो कहते थे ना कि बात नहीं करनी, कोई एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी, तो आज राणा साहब बात करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं, आज इसलिए कि आज पाकिस्तान के हालात इस कदर मैं समझता हूं कि गंभीर हो चुके हैं। आज जिम्मेदार परेशान हैं। गंदम काश्त की जा रही है, जो डीएपी की बोरी 2400 रुपए की थी, आज वो 4500 रुपए की इस हुकूमत ने कर दी है। आपने गंदम 1400 रुपए खरीदी और दावे किए गए कि 41 लाख मैट्रिक टन हमने। अच्छा, जरा ये तय कर लें कि मामलात महंगाई के हैं या मामलात धांधली के हैं। चले, आपका पॉइंट आया। मैं जरा बस्तर साहब से बात करूं। बस्तर साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया था जिससे आज हटके, बिल्कुल हटके आज ही जो मुतालबा कर रहे हैं और फौज से कहते हैं हम बात करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी हुकूमत घर चली जाए। जी, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं तो पहले दिन से आप जब भी शो में आता हूं तो मैंने आपको भी कहता हूं और आपके तवज्जुह से लोग भी जानते हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जो नून ग्रुप है असल में दरअसल की कोई आइडियोलॉजी सिरे से नहीं है, ये कोई इनका नजरिया नहीं है। मास वाय इक्तदार के, इक्तदार बराए माल के और माल बराए इक्तदार के, ये अपनी चोरी बचाने और चोरी करने के अलावा इनके पास कोई नजरिया नहीं है। देखिए पिछले दिनों के अंदर क्या हुआ है। पहले इन्होंने पाकिस्तान की पाक बहादुर अफवाज के ऊपर कीचड़ उछाला, उनकी तज़हीक की, उनको गाली दी। इनका ख्याल था कि मरियम और इनके वालिद का ख्याल, जो दोनों सजा याफ्ता मुजरम है, एक इश्तिहारी है, दूसरी सजा याफ्ता खातून है जो बेल के ऊपर है। इनका ख्याल था कि जब हमने पहले भी इनकी वालदा मरहुमा को मैदान में उतार के तो एनआरओ ले लिया था और भाग गए थे हम 40 संदूक लेके, लेकिन इनको ये भूल गया था कि अब आगे तो इमरान खान खड़ा हुआ है, इस दफा तो डील का सवाल पैदा नहीं होता। फौज को उन्होंने गाली दी, तज़हीक की, भारत का बयानिया उठा के लेके रॉ का बयानिया फौज के ऊपर हमला किया, नाकाम हो गए। अब शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद हो गई है, नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर भी इंडाइटमेंट हो गई है, फर्द जुर्म उनके ऊपर भी आयद हो गई है, इनके भाई भी इश्तिहारी हैं। अब ये निकली थी गैलप के अंदर सर्वे आया आपका, ये निकली थी वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाके इलेक्शन कैंपेन करने, उसने रही सही कसर भी निकाल दी है। लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गैलप का है, इनको
मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। गैलप के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर गैलप के अंदर सर्वे कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इमरान खान है। इन मोहतरमा का नंबर तो कहीं 7वां 10वां आता है कहीं जाके। अब जब इन्होंने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी शिकस्त हो गई है, बलूचिस्तान से सारी पार्टी टूट चुकी है, जा चुकी है इनको छोड़ के, सिंध के अंदर ये पहले वजूद नहीं है, जो 4 लोग हैं वो भी छोड़ चुके हैं, पंजाब से MP MN छोड़ के जा रहे हैं। इस खातून ने पहले अपने बाप की इक़्तिदार के ऊपर ऐसी मनहूसियत का साया डाला कि वो जाता रहा, बाप अंदर हुआ, बाप जाता रहा, इश्तारी हो गया, पार्टी के ऊपर आई, पार्टी जाती रही, चचा को अंदर करवा दिया, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब भारत का बयानिया लेके फौज को गाली देने के बाद, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त की कालक माथे पे मलने के बाद, पार्टी करवाने के बाद, अब ये मौसूफा कह रही है कि फौज से बात करेंगे। थूक के चाटना इसको कहते हैं, ये यूटर नहीं है, थूक के चाटना इसको कहते हैं। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपका कोई नजरिया नहीं इक़्तिदार के अलावा। अब पूरी पाकिस्तान की कौम जान चुकी है कि आप पाकिस्तान की फौज के पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं, और अब आप आ गई हैं मैदान के अंदर फौज से आप होती कौन है? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप एक इश्तारी बाप की बेटी हैं जो मुजरम में सजा याफ्ता है और खुद भी आप सजा याफ्ता है। पहली बात तो ये है कि नहीं तो बसरा साहब ये फौज से क्यों कह रही हैं मरियम साहिबा के इस हुकूमत को घर भेज दें? देखिए मसला क्या है, मसला इमरान खान है, मसला एहतसाब है, मसला चोरी है, मसला NRO है। और देखिए कि कोई शर्म नहीं इन लोगों को आती कि एक स्मेयर कैंपेन पाकिस्तान के अंदर, एक तज़हीक से भरी हुई कैंपेन, अदलिया को गाली, निजाम अदल को गाली, जजिस को गाली, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को गाली, फौज को गाली, सरबराह को गाली, सिपा सलार को गाली, ISI को गाली, भारत का बयानिया, गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी शिकस्त का कलंक, इस सारी मुजरम। चले आप ये कह रहे हैं कि वो बयानिया इनका पिट गया, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए आज ये बात की गई, पॉइंट टेकन। हारिस साहब आपको क्या लगता है, मुस्लिम लीग नून क्या ये समझ रही है कि इस तरह बात करने से वो जो शायद बयानिया जो वो दे रहे थे अब तक वो उस तरीके से नहीं चल पाया, तो आज अगर ये बात करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर ये वैसे ही एक बात कर दी गई है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? आपको क्या लगता है? देखें ये बात ये सुमैया, आप एक बात क्लियर रखें, इन्होंने फौज को इन्वॉल्व किया, इन्होंने ISI को इन्वॉल्व किया कि वो फेडरल गवर्नमेंट को, PTA की गवर्नमेंट को इलेक्शन में चीज़ें की है, जो भी बातें की हैं। आज अगर फौज कहती है कि ठीक है जी हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं और PTA का फेडरल गवर्नमेंट भी चली जाएगी, तो इनके बयानियों को तकवीत मिलेगी, दुनिया में ये शोर मचाएंगे कि देखें जी हमने सही कहा था, फौज कहा था, फौज ने फेडरल गवर्नमेंट को फारिग कर दिया, वहाँ से मुज़ाकरात कर दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये सोचे समझे बगैर ये कोई बात नहीं करते, इनके लोग बैठ के इनको बयानियाँ तैयार करते हैं और वोट दिया जाता है। एक तो आपने फॉरेन मीडिया को बताया था कि दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की स्टैब्लिश की बदनामी हो, और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कोई पूछा ही नहीं कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं देते हैं। इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक खेल खेलते हैं। चीफ आर्मी स्टाफ ने जब जुबैर साहब मिले थे तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, ये गॉट नथिंग टू डू, नैब है, गवर्नमेंट है, आप उनसे बात करिए, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर एस्टैब्लिशमेंट इनको इस बात के मुज़ाकरात करती है तो ये बड़ी ही गलत बात होगी, और फौज और एस्टैब्लिशमेंट कभी भी इस बात पर नहीं आएगी। एक याद रखें, हर मुल्क में, चाहे वो आप पेंटागन ले लें, MI6 ले लें, आप रशियन फोर्सेस ले लें, कोई ले लें, सब जगह एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता है, आइन में, कानून में उतना वो रोल जरूर अदा करती हैं। लेकिन इंटरफेरेंस डेमोक्रेटिक सिलेक्टिव गवर्नमेंट में हमारी कोई बात नहीं है। इनको अगर निगोशिएट करना है तो वो चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करें। आई स्टिल फील कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस वक्त PDM का प्लेटफॉर्म या मरियम नवाज बात करना चाहती हैं, दे शुड डिटेल एंड नेगोशिएटिंग टीम जो इनसे मुज़ाकरात करे, और मुज़ाकरात करने के बाद कहीं ना कहीं सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, इसको और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में मत लेकर आए जहाँ पर मुल्की रियासत पाकिस्तान को नुकसान होने का डर हो। ये गवर्नमेंट की भी है कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव देती है और उसके बाद ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड करेगी तो बात करेगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और मुसल्लह फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। पॉइंट टेकन। राना साहब
ये कैसा पैगाम आप लोग दे रहे हैं? अगर आज आप लोग ये बात करते हैं और कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि इस हुकूमत को घर भेज दें, कल को कोई और हुकूमत आएगी वो भी यही कहेगी कि ये जो हुकूमत है अपोजिशन कहेगी इस हुकूमत को भी घर भेज दें, और वो एस्टैब्लिशमेंट को इसी तरीके से कहा जाता रहेगा। ये क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि क्या होता है हमारे मुल्क में? आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं नौजवान नस्ल को कि हमारे पास जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? एक जानिब सवाल तो कंप्लीट होने देना राना साहब कि एक जानिब लोग जमहूरियत का राग गलाते हैं कि जमहूरियत को जो है वो आगे जाना चाहिए, फिर दूसरी जानिब फौज को ही कहते हैं कि जी आप लोग आइए और इस हुकूमत को घर भेज दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर मसल्लत की गई हुकूमत, इस पीटीआई की सीटें कितनी हैं? 2002 में 1 सीट थी और ये परवेज़ मुशर्रफ के इत्तेहादी थे। काफ लीग और परवेज़ मुशर्रफ का जो रेफरेंडम हुआ था उसके निगरान चीफ पोलिंग एजेंट थे इमरान नियाज़ी साहब। फिर आप ये देखें कि 2013 में कितनी थी। ये जो तो वो तो कहती है ना पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि 13 के इलेक्शंस होते वो धांधलीज़दा थे। पहले ये इल्जाम पीटीआई ने लगाया, फिर ये इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने दरख्वास्तें कितनी दी इस पर मबनी बात धांधली के हवाले से कितनी दरख्वास्तें आप लोगों ने दी? गुजारिशात मैं कर रहा हूं। आप ये देखें कि जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के 23 अकाउंट है उसका हिसाब मैं नहीं दूंगा। ये कौन सा तरीका है? आइन सब के लिए एक है। अगर शबाशी साहब अपोजिशन लीडर को दोबारा गिरफ्तार करवा के वहां पर जो जुल्म, अच्छा ये बताएं कि आप कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती, राना साहब ये फौज से बात करके एस्टैब्लिशमेंट से ये बात करके इस हुकूमत को घर भेज दें, कौन से आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है? और आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि ऐसे बात हो सकती है? लाया गया समिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं ये अवाम के इश्यूज को भी खा गए हैं। आज कोविड के नाम पर अरबों रुपए भी खा गए हैं। और राना साहब ये सारी बातें छोड़ देना, ये सारी बातें छोड़ दें। आप लोग तो ये बात करते ही नहीं है ना। देखें जो बात कर रही है ना मरियम साहिबा, उस पर बात करें। राना साहब ये बातें मत करें। मरियम साहिबा कह रही हैं हम फौज से बात करना चाहते हैं लेकिन इस शर्त पे कि इस हुकूमत को घर भेजें। आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि ऐसे बात हो सकती है? वो मरियम बीबी का आप मरियम बीबी का टोटल पॉइंट ऑफ व्यू देखें या सुने। मेरे पास बात वो कह रही हैं कि इस हुकूमत के होते हुए कश्मीर पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान की एलओसी पर 1 साल में 1300 दफा हमले हो चुके हैं। आपके वक्त एलओसी की खिलाफवर्जी नहीं होती। ये कौन है? अनिल मुसरद। ये IMF के आगे पाकिस्तान के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को उन्होंने फरोख्त कर दिया है। वो गवर्नर जिसको बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक का, वो किया है। इन लोगों को ना शर्म आती है। पाकिस्तान को लूट के खा गए। पाकिस्तान का जो एशियन टाइगर बन रहा था। सर वैसे आपने जो इतनी लंबी तकरीर की है राना साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा सवाल भी ले लें। मैं आपसे इतनी देर से सवाल कर रही हूँ, आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। कौन से आइन और कानून में लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए इस शर्त पे कि वो जो हुकूमत जो मुंतखब की गई है उसको घर भेज दिया जाए? ये कौन से आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो रही है? जी ये आपका आइन 1973 के ही अंडर मैं अर्ज कर रहा हूं कि अदारों का अपना रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है। अब पार्लियामेंट को तो इन्होंने बिल्कुल साइड पर रख दिया। जब पार्लियामेंट का जो एक्टिव और इफेक्टिव रोल था उसमें ये नाअहल साबित हो चुके हैं, तो अब जो अदारे हैं, जुडिशरी है। चले मैं आपसे आके जवाब लेती हूँ। मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह सोच लें कि आपने जवाब देना क्या है। चलें मैं ब्रेक ले लूँ, शुक्रिया आपके वक्त का, ब्रेक ले लूँ सर। आप भी इत्मीनान से पानी वानी पी के सोच लें कि ये एक तरफ आइन और कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, दूसरी जानब एस्टैब्लिशमेंट से बात भी और सियासी मामला में मुदाखलत भी खुद आप लोग चाह रहे हैं, क्यों कैसे? इस ब्रेक के बाद और गिलगित के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब वेलकम बैक। बसरा साहब वो ज़ाहिर हमें लाइव कट पे जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था अगर आपको याद हो तो मैं चाहूंगी कि उसका मौके उस पर आप जरूर दें अपना। बसरा साहब। अच्छा सुमैया, मैं सिर्फ आपसे 1-2 मिनट अब ये चाहूंगा। देखिए अभी जो वजीर आजम पाकिस्तान बात कर रहे थे
और इसको देखिए कि मरियम ने जो आज वो ढींग मारी है कि जो हम फौज से बात कर सकते हैं और उसकी शर्त यह है कि हुकूमत को घर भेज दें। देखिए दो तरह से मसले दरपेश है। नंबर वन, हुकूमत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट, मालियाती खसारा खत्म कर दिया है। जो ये समझते थे कि पाकिस्तान दोबारा उठ नहीं पाएगा, तो ये बेचारों का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। हुकूमत ने कर्जे नहीं लिए पिछले 4 महीने के अंदर। फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई के ऊपर हैं। सीमेंट की, गाड़ियों की, कारों की सेल्स रिकॉर्ड हाई के ऊपर हैं। आपका 10.5 बिलियन US डॉलर का कर्जा वापस कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर आ गए हैं। आपकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में 3 साल के बाद फुल कैपेसिटी में चल पड़ी है। दूसरी तरफ देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की जो मकबूलियत है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप देखिए कि वो स्काई हाई चले गए हैं। बाकी तमाम सियासी बौने उनके सामने ठिकने खड़े हो। लेकिन ये धांधली के इल्जाम जो लगा रही है मुस्लिम लीग नून, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो कहा जा रहा है पैसे भी बांटे जा रहे हैं। देखिए एक तरफ ये चीज है, और दूसरी तरफ क्या है, मरियम के वालिद इश्तारी हैं, सजा याफ्ता हैं, चचा के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। पार्टी टूट गई है, पार्टी टूट गई है। मैं दोबारा कह रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त है। भारत का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है। भारत का फौज के खिलाफ बयानिया पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों ने पीट दिया है, और आसमान पे थूकने की कोशिश में वो थूक इनके मुंह के ऊपर आन गिरा है और अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। ये है वो मसला। एक तरफ हुकूमत की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ अपना खानदान की चोरी है। बाकी लोग अंदर हैं, कुछ इश्तारी हैं, कुछ भाग गए हैं, पार्टी टूट रही है। आई एम सॉरी टू से परफॉर्मेंस इतनी कुछ जबरदस्त नहीं है। महंगाई के हवाले से अगर आप देखें तो जो हाल हो गया है ना महंगाई का, जिस जगह महंगाई पहुंच गई है 8 साल की बुलंदतरीन सतह पर, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड है ना आपकी हुकूमत का, उस पर भी तो कोई काम होना चाहिए। अच्छा सुमैया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारी डिस्टर्ब था आटे का और चीनी का, उन दो के अलावा तमाम जो आपके चीजें आ रही हैं, उन दो के ऊपर भी जो काम हो रहा है, आपको देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो भी इंशाल्लाह ताला हम उस पे ईज में आके निकल जाएंगे। लेकिन इसको भी अंडरस्टैंड करें, आपकी स्टॉक मार्केट सबसे बेहतर काम कर रही है, एशिया की नंबर 1 पे खड़ी हुई है। फॉरेन रेमिटेंस ऑलवेज हाई चले गए हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ पड़ी है, आप कर्जे नहीं ले रहे हैं, बैरूनी कर्जे आपने अदा करना शुरू कर दिए हैं, और उसकी बड़ी। अच्छा ये बताइए, अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो वो उसमें किसका कसूर है? देखिए अभी आपके सामने वजीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहे थे सुमैया, ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा था, कोई राना अशरफ तो बात नहीं कर रहे थे, या नवाज तो बात नहीं कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हो नाउज़ुबिल्लाह। वो सादिक अमीन सर मैंने कब कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं? मैं तो सवाल कर रही हूँ ना आपसे। भैया मैं आपको अपना लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ कि खुदा न खासा को मरियम तो नहीं बात कर रही थी कि जो बोलेगी झूठ बोलेगी। इमरान खान सादिक, अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। राणा साहब मैं आ रही हूँ, आपका ये मौक़िफ़ लेना है मैंने अब इसके बाद। आपको वज़ीर आज़म ने बताया कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 30 साल के बाद इस स्विंग में चल रही है, और उससे अनप्रेसिडेंटेड गैर मिसाल पे आपकी वहाँ पे जॉब जो है वो हुई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो इंडस्ट्रीज के बारे में बताया उसके अलावा जो मैं सवाल कर रही हूँ, ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है। महंगाई नहीं है, प्राइसेस नहीं बढ़ी हुई, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हुकूमत ने, ऐसा ही है आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आटे की कीमत जो गंदुम है उसके डिस्ट्रक्ट और चीनी की कीमत के अलावा जो पिछले 2 महीने के अंदर हमें सर ऐसा नहीं है, चलें सर ऐसा नहीं है, जाहिर है जो बात गलत होगी उस पर तो बिल्कुल भी मैं जो है वो यस नहीं कहूँगी कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई अपनी जगह मुसल्लम हकीकत है, महंगाई अपनी जगह है, उसको कंट्रोल करने फिलहाल हुकूमत नज़र हमें नहीं आती है कि कामयाबी कहीं मिल रही है हुकूमत को। कारोबार के हवाले से अगर हम देखें, लोगों के काम के हवाले से देखें तो मुश्किलात अपनी जगह है। खैर पॉइंट टेकन। जी राना साहब ये बताइए, अगर आप लोगों को आवाम का इतना ख्याल है और आप कहते हैं कि जी इतनी महंगाई हो गई है, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई है, तो आवाम के लिए आप लोग क्या करने की बात करते हैं? इस बयानिए को तो आप छोड़ दें कि आपका बयानिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन आवाम के लिए आप लोग क्या करने का सोचते हैं? अभी गिलगित में आपकी हुकूमत थी, आपने क्या क्या किया उनके लिए जो आज आप दावे कर रहे हैं? क्या आप आगे ये करेंगे? समिया अर्ज ये है जी, शबाशी साहब ने जब महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत की बात की तो नियाजी साहब ने कहा कि नहीं इनको गिरफ्तार कर लें। अब एहसन इकबाल का जुर्म क्या है कि एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वहाँ पर पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था, और शाहद खान अब्बासी का क्या जुर्म है कि वो 25 करोड़ सालाना बेसिस पर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और ये एक नियाजी साहब हैं
जिनके 8 करोड़ के असासे डिक्लेयर हुए हैं, और लाहौर में ज़मान पार्क में 14 करोड़ का नया घर बन गया है न्याजी साहब का, जिसमें माशाल्लाह ये रहते हैं और आते जाते हैं। अब इतने झूठ बोल रहे हैं क्योंकि न्याजी साहब का अपर बिल्कुल खाली हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसीज की बात कर रहे थे कि हमारा करंट सारा जो है वो सरप्लस हो गया। मेरे भाई, आपने पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट थी आपने उसको जिस तरह डैमेज किया है। फिर बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। मेरा हल्का है शाहकोट, ननकाना, फैसलाबाद और शेखपुरा के दरमियान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2-3 शिफ्टों में काम लोग करते थे, एक शिफ्ट पे आ गए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया न्याजी साहब ने। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो ईंटें 1,500 रुपए की थी, आज 13,000 का रेट हो चुका है। कोविड के असरात भी हैं। सीमेंट महंगाई जो हमारे दौर में, मियां हमारे दौर में महंगाई 3.5 सर, आपके दौर में कोविड भी नहीं था, 10.20 हो चुकी है। चले पॉइंट टेकन, वाइंड अप का टाइम आ गया है। खैर, मानना ये है और मेरा मौक़िफ़ यह, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि सियासत ज़रूर करें, ये काम है आपका, लेकिन उस सियासत में आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी इमेज आवाम के सामने क्या जा रही है, और आवाम की जब बात की जाती है तो आवाम के लिए कितना करते हैं आप। इस आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, आवाम बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।